हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा वर्ड दिया गया है, हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा कि हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक हमें कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्मास्यूटिकल और एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो होता है इसका मतलब होता क्या है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना, फार्मा प्लस सूटिकल। फार्मा का मतलब होता है ड्रग या बोल सकते हैं मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन। और सूटिकल वर्ड कहीं पे भी आए इसका मतलब होता है प्रिपरेशन। तो आप सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं सर, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग या मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। तो ऐसे आप सिंपली बता सकते हैं डिफिनेशन। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, फार्मास्यूटिकल इज डिफाइन एज प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। तो ऐसे आप सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड हमारा क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में चेक करना, किसी भी चीज के बारे में रिव्यू करना, पता लगाना, वही हमारा कहलाता है सर एनालिसिस। जैसे मैंने दे दिया आपको एक ग्लास दे दिया, एक ग्लास के अंदर मैंने इस तरीके से कुछ कंकड़ डाल दिए। अब मैंने बोला कि अब तुम इसके बारे में पता लगाओ कितने कंकड़ है। तो आपने चेक किया, इसमें 20 कंकड़ निकले, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, एनालिसिस, या बोल सकते हो डिटरमाइन करना, चेक करना। तो हमने कंकड़ के बारे में पता लगाया। तो एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना या तो रिव्यू करना, वही हमारा कहलाता है एनालिसिस। तो यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग, जब हम किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं वही सर कहलाता हमारा एनालिसिस कहलाता है। तो आप सिंपल ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी गई यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से बताने भी वाला हूं मैं, ठीक है। अब मैं अगर पूछ लूं, यहाँ पे आपने फार्मास्यूटिकल का मतलब भी समझ लिया और एनालिसिस का मतलब भी समझ लिया। अब मैं पूछ लूं कि बताओ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसको बोलेंगे, तो आप बताएंगे सर हमने ड्रग बना लिया, ड्रग को हमने मतलब कि मेडिसिन को हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन के बारे में जब रिव्यू करेंगे या एग्जामिनेशन करेंगे या तो चेक करेंगे, वही सर हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो वही डिफिनेशन सिंपल तरीके से लिखा गया है, एनालिसिस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सर बहुत आसान आपने बता दिया, सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम लिख के जरूर से भेजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग के बारे में एनालिसिस करते हैं, वही हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। एनालिसिस आपने समझ ही लिया है, एनालिसिस का मतलब होता क्या है, चेक करना, ठीक है। और ड्रग के बारे में हम जब चेक करेंगे वही हमारा कहलाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो मैंने दो डिफिनेशन लिख दी है, इस तरीके से भी डिफिनेशन आपने कई बुकों में देखी होगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज डिफाइन एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग सैंपल की क्वालिटेटिव और उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, उसी को बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो दो डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, दोनों में से जो भी आपको समझ में आए वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और मैंने कुछ डायग्राम ऐड किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे दो साइंटिस्ट साहब दिए गए हैं। साइंटिस्ट साहब क्या कर रहे हैं, किसी भी ड्रग के बारे में पता लगा रहे हैं, तो इन्हीं को हम बोल दे रहे हैं क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब मैं थोड़े अपने कोर्स के बारे में आपको बता दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस है ट्रिक फार्मेसी, ठीक है। आपको डाउनलोड करना सबसे पहले ट्रिक फार्मेसी ऐप, वह भी कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जब आप ऐप को
डाउनलोड करेंगे तो आप जाएंगे, एक हमारा दिया रहेगा पेड कोर्स वाला, पेड कोर्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आएगा ओवरव्यू पे जाके नोट्स आप देख सकते हैं कि कैसी नोट्स आपको मिलने वाली यहाँ पे। और फिर उसके बाद जाएंगे आप कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कुछ वीडियो और कुछ नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए गए हैं सैंपल के लिए कि आप देखिए वहाँ पे नोट्स, तभी आप हमारे कोर्स को खरीदिए। और हमारा कोर्स बहुत ही कम प्राइस में, वह भी 249 में, यहाँ पे आपको 63.3% ऑफ मिल रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बस आपको जाके ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है सर दो तरीके से होती है, तीन तरीके की होती है। एक हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, तीसरा हमारा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तीनों के बारे में देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आपको अच्छे से देखना है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी हमारे ऐप पे ही अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ जैसे कि HAP के अपलोड हो गए हैं, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, पहला हमारा जो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, इसमें हम क्वालिटी के बारे में पता लगाएंगे। क्वालिटी मतलब कि किसी भी ड्रग की प्योरिटी के बारे में, उसकी इफिकेसी के बारे में, और हमारी ड्रग कितनी सेफ है, ठीक है। प्योरिटी का मतलब कि कितनी शुद्ध हमारी ड्रग है, इफिकेसी का मतलब है कि हमारी जो मेडिसिन है कितना काम कर रही है, सेफ्टी का मतलब है कि कितना हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए कितनी सेफ हमारी ड्रग, ठीक है, वही हमारी कहलाती है सेफ्टी। और एनालिसिस का मैंने पहले ही बताया कि एनालिसिस का मतलब होता है डिटरमाइन करना या तो चेक करना। जब हम क्या करते हैं सर, जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग सैंपल की प्योरिटी, उसकी इफिकेसी और उसके सेफ्टी के बारे में पता लगाते हैं सर, वही कहलाता हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बड़ी सिंपल डिफिनेशन है, तो यहाँ पे वही डिफिनेशन लिखी गई जो मैंने बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इज डिफाइंड एंड वी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ड्रग सैंपल। जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग सैंपल की क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी डिटर्मिनेशन करते हैं। क्वालिटी डिटर्मिनेशन का मतलब उसकी प्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं, उसकी इफिकेसी के बारे में पता लगाते हैं, उसकी सेफ्टी के बारे में पता लगाते हैं सर, वही हमारा कहलाता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैंने दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे ऐड की है, ठीक है, ये आपको बुक में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसकी डिफिनेशन दूसरी यहाँ पे दी गई है, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यह हमारी जो है ब्रांच की एक केमिस्ट्री होती है, दैट डील विद द आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सैंपल, ठीक है। किसी भी सैंपल में जब क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का प्यूरिफिकेशन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वही हमारा कहलाता है सर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे ये हमारी ड्रग की सैंपल है, ठीक है, ये ड्रग की सैंपल है। अब हमने बोल दिया कि अब इसकी क्या करो, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करो। तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ये हमारी ड्रग जो है प्योर है कि नहीं है, ये हमारी ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं हमारे बॉडी के लिए, और ये हमारे बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं, यही हमारा कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एग्जाम्पल भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन एनायन। मान लेते हैं कि एक सैंपल है, इस सैंपल में हमारे कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ हमारे निगेटिव चार्ज हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ निगेटिव चार्ज हैं। अब मैंने बोल दिया कि क्या करना, आपको पता लगाना कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने निगेटिव चार्ज हैं। तो आपने क्या किया कि जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस की हेल्प से आपने क्या किया, इसमें प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में पता लगा लिया, यही हमारा कहलाता है सर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है यहाँ पे सर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हम क्वांटिटी के बारे में पता लगाएंगे। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, कितनी मात्रा में है, ठीक है। कोई भी सैंपल में हमारी जो ड्रग है कितने मात्रा में है, ठीक है, कि 10 पार्टिकल हैं कि 20 पार्टिकल हमारे ड्रग के हैं, 30 पार्टिकल हैं। तो अमाउंट के बारे में जब हम पता लगाएंगे वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट, और एनालिसिस मैंने बताया कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना या तो बोल सकते हैं चेक करना। तो हमारी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग के सैंपल में जो ड्रग है, ड्रग के अमाउंट के बारे में पता लगाते हैं, वही हमारा कहलाता है
क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई और करके, यहाँ पे और नहीं लिखा गया है, तो हमारी दूसरी डिफिनेशन लिखी गई, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यह हमारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है एक ब्रांच की केमिस्ट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सैंपल में हमारे ड्रग का कितना अमाउंट है, कितना परसेंटेज है, उसी को पता लगाते हैं, वही हमारा कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक ड्रग का सैंपल दिया गया है। अब हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है लाइट, स्पेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है लाइट, स्कोपी का मतलब होता है देखना। जब हम क्या करेंगे, लाइट की हेल्प से किसी भी सैंपल के बारे में पता लगाते हैं, वही हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सैंपल दिया गया है। अब इस सैंपल में हमारे कई सारे पार्टिकल ड्रग के हैं, ड्रग के पार्टिकल हमारे यहाँ पे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें लाइट डालेंगे, इस तरीके से लाइट डालेंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हम लाइट डालते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट जो होती हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये सैंपल क्या करता है, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और क्या करता है कि कुछ लाइट ही बाहर निकलती है। अब मान लीजिए कि इधर से मैंने 15 लाइट छोड़ी थी, लेकिन इधर कितने लाइट निकले, 10 लाइट ही आर पार निकल गया इस ग्लास को क्रॉस करके, लेकिन 5 लाइट क्या हो गई, इसमें अवशोषित हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो यही 5 लाइट एब्जॉर्ब जो हुई हैं, इससे पता चलता है कि इस सैंपल में जो पार्टिकल की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर से यहाँ पे समझिए। ठीक है, मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये आपका एक सैंपल है, एक ड्रग का सैंपल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से लाइट डाली इस तरीके से। अब लाइट के मान लेते हैं, यहाँ से मैंने 15 पार्टिकल लाइट के डाले, 15 लाइट यहाँ से मैंने डाले, और यहाँ से जब हमने लाइट डाला तो यहाँ से कुछ लाइट जो है बाहर निकल गई। मान लीजिए कि यहाँ से 10 लाइट बाहर निकल गई, लेकिन 5 लाइट क्या हो गई, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। इससे पता चलता है कि इस सैंपल में पार्टिकल की संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो आपको 7 सेमेस्टर में जब आप जाएंगे बी फार्मा, वहां पे एकदम डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा। अब आगे समझते हैं कि हमारा सर आगे आता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब सर क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए बड़े आसान तरीके से। आइए आसान तरीके से समझते हैं। जो सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है क्या, आधा अधूरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेमी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटी को पता लगाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, एक हमारा प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हेल्प से क्या पता लगाते हैं कि ये जो हमारा है, ये सैंपल जो है, ये हमारा प्योर से कितना नीचे है। ठीक है, यह हमारा प्योर से कितना नीचे है और प्योर से कितना ज़्यादा। मान लेते कि जैसे हमारा 100% क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। 100% क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक सैंपल है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, ये हमारा एल्कोहल था, OH एल्कोहल था, ये हमारा 100% प्योर है। अब हमने क्या किया, दूसरा एल्कोहल बनाया है। मान लीजिए कि हमने एक एल्कोहल बना लिया, ठीक है, लैब में। अब हम देखते हैं कि सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की हेल्प से देखते हैं कि यह हमारा जो सैंपल है, इस वाले सैंपल से कितना मैच करता है। ठीक है, ये मतलब कि जो 99 पॉइंट प्योर है, ठीक है, मतलब कि बिलो मतलब नीचे है 100% के, या 100% से ज़्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं 101% शुद्ध हो गया, मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कितना मतलब कि प्योर से, स्टैंडर्ड लिमिट से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, वही हमारा कहलाता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए, आपको अच्छे तरीके से सारी समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया सेमी क्वांटिटेटिव का लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में हम आगे पढ़ेंगे इसी वाले सब्जेक्ट में। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी की पता लगाते हैं। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता की पता लगाते हैं कि हमारा जो सैंपल दिया गया है वह कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। ठीक है, उसी के बारे में पता लगाते हैं लिमिट टेस्ट में। अब आगे हमारा जो आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये आगे कहाँ कहाँ काम आने वाला सर।
तो हम जो है सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा सैंपल दिया गया है, इस सैंपल में जो हमारी ड्रग डिजॉल्व है, जो हमारी ड्रग घुली हुई है, ये कितना अमाउंट में है और इसकी प्योरिटी क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। अब दूसरा दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। हम जो कच्चा माल लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें टेबलेट बनाना है, टेबलेट बनाने से पहले टेबलेट का एक कच्चा माल आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पतंजलि का बनाना है, पेस्ट बनाना, टूथपेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या आता है, जंगल से लकड़ी काट के आती है, ठीक है। लकड़ी काट के आ गई तो उसका क्या होगा, उसको मशीन में पीसा जाता है, फिर उसका पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लकड़ी क्या है, एक कच्चा माल है। तो हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से रॉ मटेरियल के बारे में पता लगाते हैं कि वह रॉ मटेरियल कितने अमाउंट में है, कितना प्योर है, वह हमारे बॉडी के लिए सेफ कितना है और हमारे बॉडी के लिए कितना इफेक्टिव है, कि हमारे बॉडी में जाने के बाद कितना वह काम करेगा, ये इसके बारे में पता लगाते हैं। और तीसरा दिया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीआई बोलते हैं, एंड एक्सिपिएंट। जैसे मान लेते हैं कि ये हमें टेबलेट बनानी है, टेबलेट बनानी है पैरासीटामोल की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम बोलते हैं। तो पीसीएम की ये हमारी ड्रग हो गई, और पीसीएम के ड्रग के साथ हमारा क्या होता है, एक्सिपिएंट डालते हैं। एक्सिपिएंट में जैसे हमारे हो गए बाइंडर आ गए, कोटिंग एजेंट आ गए, सॉल्वलाइजर आ गए, ये सब हमारे क्या है, एक्सिपिएंट है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, तब टेबलेट बनाते हैं। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, ये क्या करता है कि जो एपीआई है और जो एक्सिपिएंट है, इसके बारे में बताने का काम करता है। और यहाँ पे अगला दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। मान लेते हैं कि ये कई सारे कंपाउंड दिए गए, हमारे पास कई सारे कंपाउंड है, ABCDEFG, 4 तरीके कंपाउंड मान लेते हैं। अब मैंने बोल दिया कि अब आप क्या करो, इसमें पता करके बताओ कौन सा रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। तो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प से क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन हमारा रेडियो एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है। अब अगला यहाँ पे दिया गया है, अगला इन इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। इससे पता लगाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। अगला दिया गया डिटरमाइन सेल्फ लाइफ। किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ, मतलब कितने दिन तक इसकी लाइफ है इस टेबलेट की, इसके बारे में भी पता लगाने का काम हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करता है। फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, और जितने सारे प्रोडक्ट है उसके बारे में पता लगाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दूध का पाउडर है, दूध के पाउडर जो होता है ये फूड इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है। अब वह दूध का पाउडर कितने दिन तक चलेगा, कितना प्योर है, ठीक है, तो और कितने अमाउंट में, सारी चीज़ें पता लगाने का काम हमारा कौन करता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अगला दिया गया है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल मैंने बताया क्या होता है। फार्मा का मतलब क्या होता है, ड्रग, सूटिकल का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन। हम जब ड्रग के प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे ड्रग हमारी बनती है, जहाँ पे हमारी दवाइयाँ बनती है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस काम आता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो मैंने कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे कोर्स खरीदने हैं, ठीक है, और आप कहाँ से डेमो वीडियो देख सकते हैं, आपको कहाँ से PDF मिलेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तब भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। मेरा नंबर जो है 8874322747 है। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।